राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। पंजाब की राजनीति में बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हलचल मची हुई है। तकरीबन सारा सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि बीएल संतोष जी, जो कि संगठन महामंत्री हैं, संघ से आते हैं, वो पंजाब पहुंचे हैं। उन्होंने बोल दिया है कि सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उसकी तैयारी करो। उधर हरसिमरत कौर बादल, उनके भाई मजीठिया, वो लगातार बयान दे रहे हैं कि नहीं साहब, ये तो हमारी तो गठबंधन तो हमेशा से रहा है, ये है वो है, हम तो गठबंधन, ये मतलब गठबंधन के फेवर में अकाली दल से बयान आ रहे हैं। वहां से तो ऐसे संकेत आ रहे हैं कि बस बस हो गया है, आजकल में फैसला हो जाएगा। एक बहुत बड़ा धड़ा है जो कहता है अकेले लड़ो, भाजपा वाले अकेले लड़ो, अकेले लड़ो, अकेले लड़ो। जो अध्यक्ष हैं भाजपा के नए, वो जट सिख हैं, वो कहता है अकेले लड़ेंगे। बीएल संतोष ने भी कह दिया 117 सीट की तैयारी करो। तो वैसे में मैं आप दर्शक बड़ा कंफ्यूज है कि भैया असलियत क्या है, क्या होगा। तो भैया बड़े स्पष्ट शब्दों में आज बता रहा हूं, इतना स्पष्ट कोई नहीं बोलेगा पंजाब को लेके। बीजेपी की पंजाब में औकात ही नहीं है कि अकेले लड़ ले। हाँ, लड़ लेगी, वही 10 से 15 सीट। अगर तो 10-15 सीटें जीतनी है और जैसे विपक्ष में राजनीति करनी है, और राजनीति क्या घंटे की राजनीति करते हैं विपक्ष में बैठ के। इनकी औकात मैं बताऊंगा पंजाब में इनकी औकात है क्या। तो अगर तो वही 10-15 सीट, 5-7 सीट, 15 भी नहीं, अकेले लड़ेंगे तो हो सकता है 5-7 सीट पे निपट जाए। अच्छा, क्यों नहीं है औकात? भैया एक बात स्पष्ट समझ लीजिए कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ पंजाब के शहरों और कस्बों की पार्टी है। रूरल एरिया में तो कोई नाम लेवा नहीं है। एक जमाना था जब पूरे पंजाब में हिंदू रहा करते थे, पर पार्टीशन के समय जो हिंदू वहां से उजड़ के आए वो भी ज्यादातर शहरों में ही बसे। जो थोड़े बहुत गांव में जमीनें वमीनें मिली थी वहां बसे थे, वो भी समय के साथ शहरों में शिफ्ट हो गए, पहला कारण। दूसरा, रही सही कसर खालिस्तानी आतंकवाद के दौर में 1978 से लेके 1994 के बीच में सारी की सारी हिंदू पॉपुलेशन गांव छोड़ के शहर कस्बे में आके बस गई। तो आज हिंदू अगर है तो या तो शहरों में है या कस्बों में है। पहली कड़वी सच्चाई। दूसरी कड़वी सच्चाई, पंजाब का हिंदू ट्रेडिशनली कांग्रेस का वोटर रहा है। ट्रेडिशनली मतलब 1947 से लेके आज तक पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को हिंदुओं ने वोट दिया। वो आम आदमी पार्टी के धोखे में तो सभी आ गए थे, मेरे जैसे भी आ गए थे। तो चलिए, वो तो धोखे में वोट पड़ गया, परंतु ट्रेडिशनली हिंदू कांग्रेस का वोटर रहा है। अच्छा, क्यों? क्योंकि हिंदू ये मानता है कि ये है वो थर्ड जेंडर, नाम वो हिंदी वाला शब्द नहीं बोल रहा हूं। ये जो भाजपाई भजपइये है ना, भजपिल्ले पंजाब के, इनकी हालत उनसे भी बदतर है। मौके पे वो भी लड़ लेते हैं, उनसे आप कभी लड़के देखना। जबरदस्ती पैसा लेके जाते हैं घरों से, जबरदस्ती गुंडागर्दी करते हैं बाकायदा। अच्छा, कभी हो जाए लड़ाई तो मारपीट भी करते हैं। उनके बारे में कहते हैं ना कि सिर्फ घाघरा उठा के लड़ते हैं, नहीं, जरूरत पड़ने पे मारपीट भी करते हैं। पर हाँ, ये जो भाजपा है ना, ये वाकई सिर्फ घाघरा उठाते हैं। कोई बात होगी, भजपिल्ला जो है पंजाब में तुरंत घाघरा उठा के नाचने लगेगा।
इनकी ये औकात है। और हिंदू खूब समझता है कि भजपल्लों की ये औकात है पंजाब में। ये हमेशा खालिस्तानियों के सामने, सिख रेडिकल्स के सामने सरेंडर करते हैं। इनकी औकात नहीं है कि मुंह से कुछ बोल दे। इतनी डरपोक तो मैंने जिंदगी में कोई कौम ही नहीं देखी जितनी पंजाबी हिंदू है। वीर जी प्राजी के तेल लगाते रहेंगे, उनके तलवे चाटते रहेंगे। अच्छा, आम जनता भी ऐसी है, वोटर भी ऐसा ही है। और जब जब अरे जो वो शब्द मैं बोल नहीं रहा हूं, एच वर्ड, एच का लीडर कौन होगा? वो भी तो एच ही होगा। ये इनकी असलियत है। इतनी घटनाएं होती हैं। पीछे क्या हुआ, एक लड़की थी, नाम उसका मैं भूल गया, वो रीले रूले बनाती थी, पंजाबी बोलती थी, सब कुछ थी, पर बाद में पता चला कि वो इनफैक्ट आप्रवासी एक यूपी बिहार के किसी व्यक्ति की बेटी थी, और चूंकि पंजाब में ही पैदा हुई थी तो पंजाब में जो पैदा होगा वो तो पंजाबी हो ही जाएगा। तो ठेठ पंजाबी बोलती थी, पंजाबी उसका रहन सहन बोलचाल हर चीज थी। और रीलें बनाती थी, रीलें थोड़ी सी घटिया स्तर के अश्लील टाइप की बनाती थी। एक सो कॉल्ड निहंग जी, जो कि आजकल निहंगों को नया शौक चल रहा है, तालिबानीकरण कर रहे हैं पंजाब का, नए तालिबान पैदा हुए हैं निहंग सिख। जहां गुंडागर्दी होगी वहां आपको एक नीले बाने में निहंग सिख वहां पे गुंडागर्दी करता हुआ मिले। हर हर किस्म की गुंडागर्दी में निहंग सिख आपको सामने मिल जाएंगे। तो उन्होंने उसको किसी प्रोग्राम या किसी उसमें का लालच देके बुलाया और उधर भटंडे साइड ले जाके उसका उसका कत्ल कर दिया उस लड़की का। बड़ी बड़ी चिंताजनक घटना थी। और बहुत सारे सिखों ने इसका बहुत कड़ा विरोध किया, कड़ा विरोध, बहुत लानत मलानत की। कुछ लोग तो दिन छील देते हैं, खाल उतार देते हैं, ऐसे ऐसे भी लोग हैं पंजाब में, सिख हैं। उन्होंने इनका इतना कड़ा विरोध किया, पर क्या मजाल किसी भजपिल्ले के मुंह से एक शब्द निकल गया। इतने ये जी हैं, जी, इतने बड़े एच हैं। क्या मजाल किसी भजपिल्ले भाजपाई नेता संघी के मुंह से एक शब्द निकला हो इसकी आलोचना का। आपको याद है एक बार वो एक वो बेअदबी की सो कॉल्ड बहुत सारी घटनाएं, हालांकि 100 से ज्यादा, जहां लोगों को कत्ल कर दिया गया। बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं। किसी भजपिल्ले नेता की आपको एक शब्द सुनाई दिया? एक घटना तो पूरी दुनिया ने देखी, जब वो वेल में कूद गया था, वो गुरु ग्रंथ साहब का जहां प्रकाश होता है, हरिमंदिर साहब के मेन गर्भगृह के अंदर, सैंक्टम सैंक्टोरम में, और लाइव पूरे वर्ल्ड लाइव देख रहा था, उसको पकड़ लिया। अगले दिन या उस दिन उस लड़के का क्या हुआ, कहां गया, मरा बचा, उसकी बॉडी कभी बरामद हुई, किसी ने पूछा कौन था भैया, उसका क्या किया तुम लोगों ने, कहां गया? पूरे पंजाब, क्या पूरे देश में किसी ने एक चू शब्द नहीं बोला। उसमें तो सिखों ने भी नहीं बोला, जो सिख आमतौर पर आलोचना कर। मैंने बोला था, मैं तो बहुत आज तक बोल रहा हूं, अभी आपके सामने बोल रहा हूं, नहीं बेअदबी नहीं होनी चाहिए, या होना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। नागपुर से बयान आ गया था, 2 घंटे के अंदर नागपुर से बयान आया था। वो बड़ी बड़ी मूछों वाला जो है ना, उन्होंने दिया था। पर किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि ये पूछ ले कि भैया वो लड़का था कौन, क्या किया तुमने उसका। सरकार तो चलो भगवंत मान की है, उससे हम उम्मीद नहीं करते। अब तुम नागपुर में, दिल्ली में बैठे हो, तुम तो पूछ लेते कि क्या हुआ भैया उसका। नहीं, इतने बड़े जी हैं ये, इतने बड़े एच हैं। और पंजाब का हिंदू इस बात को समझता है कि जब ये साले नहीं बोल रहे तो हम बेचारा आम आदमी कहां से बोलेगा। मैं तो घर चले फिर भी बहुत बोलता हूं। तो पंजाब का जो वोटर है वो समझता है कि ये एच की पार्टी है पंजाब में, इसलिए इनको वोट नहीं देता।
खैर अब थोड़ी सी उम्मीद जगी है जब से ये बंगाल वंगाल जीत के आए हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव हुए हैं। हालांकि ये चाहे जहां चाहे जितने बड़े सुरमा तुर्रम खान बन जाए, जैसे ही पंजाब का नाम होता है हमारे तो 56 इंची क्या करते हैं वो शब्द में फिर नहीं बोलूंगा, बहुत लोग नाराज हो जाते हैं मेरे पे बेअदबी का, कि वो भगवान है हमारे, 56 इंची भगवान है, आप उनकी बेअदबी करते हैं। ब्लास्फेमी कानून लगा देना चाहिए बाबा रामदास पे। ये हमारे 56 इंची भगवान को पता नहीं क्या क्या बोलता है। और 56 इंची भगवान है कि जहां पंजाब का नाम आया, सिख का नाम आया, तुरंत एकदम दंडवत। पर इसके बावजूद चलो फिर भी एक पंजाब का हिंदू अपने आप को चाहे झूठी दिलासा ही दे, उसको लगता है कि शायद ये एच इनमें कोई दम आ जाए तो वो मूड बना सकता है। अगर इन्होंने अपना एचपन छोड़ दिया तो शायद हिंदू इनको वोट दे देगा। खैर चलिए अब आ जाते हैं जरा व्यवहारिक स्थिति क्या है पंजाब में। भैया वो अकाली जो इनको 23 सीट देते थे ना, इनकी औकात सचमुच 23 सीट की है। जी हाँ, अगर सभी शहरों की सभी शहरी सीटें, कुछ हिंदू बहुल इलाके भी हैं, जैसे गुरदासपुर एक हिंदू बहुल इलाका है, होशियारपुर में एक बहुत बड़ी बेल्ट हिंदू बहुल है, जालंधर में भी है, अमृतसर शहर, जालंधर शहर, जितने भी शहर हैं वो सब हिंदू बहुल हैं। इवन बठिंडा में भी हिंदू वोट बहुत ज्यादा है, बाकी सभी कस्बों में हिंदू वोट है। और ये जो जीटी रोड बेल्ट कहलाती है, जो पुराना जीटी रोड जिसको हम बोलते हैं, जो जब हम अंबाले से पंजाब में प्रवेश करते हैं, अंबाले से राजपुरा, सरहिंद, खन्ना, गोबिंदगढ़ होते हुए, लुधियाना होते हुए, जलंधर, फगवाड़ा, जलंधर, ब्यास, अमृतसर होते हुए जो जीटी रोड जाता है, इसको हम जीटी रोड बेल्ट कहते हैं। इसके दोनों तरफ 20-30-40 किलोमीटर वह हिंदू बाहुल्य है। मतलब कम से कम सम्मानजनक संख्या तो है। कई सीटों पे 20-20, 30-30, 40-40% भी हैं। तो 30-40 से एक सीट तो लड़ने लायक है। 40-45 सीट पे ये लड़ सकते हैं, इनको इनको अच्छे कैंडिडेट भी मिलेंगे। पर भैया 40-45 के बाद अभी 117 सीट है ना टोटल, तो 70-75 सीट ऐसी है जहां इनके पास कैंडिडेट तक नहीं है, या 70-75 सीट ऐसी है उसमें से बहुत सी तो ऐसी हैं जहां इनको 2500 वोट नहीं मिलेगा। बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां 2-4-5 हजार 10,000 ले लेंगे। इनका अभी का जो संगठन की इनकी जो औकात है, तो सच ये है। अच्छा, ये जितने लोग कहते हैं ना अकेले लड़ो अकेले लड़ो, वो है नॉन पॉलिटिकल आम आदमी, जो चुनावी गणित को समझते हैं जो लोग, वो ये जानते हैं कि अबे औकात है तुम्हारी अकेले लड़ने की, कितनी सीटों पे लड़ोगे, 40 पे लड़ लोगे, 40 पे, बाकी पे तो जमानत जब्त होगी। तो जो आदमी जिसकी औकात 40 सीट है वो जीतेगा कितनी? जब तुम्हारी औकात ही 40 की है तो 20-25 जीत जाओगे। तो 20-25 लेके उखाड़ते रहना जो उखाड़ोगे। फिर हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे अमित शाह आके, कुछ कर लेंगे तो कर लेंगे। तो सच्चाई यह है कि भैया इनकी औकात है 30-40-45 सीट की। हाँ, वोट शेयर में, जब वोट शेयर की बात आएगी तो इनके पास 18-20% वोट अभी है, पर वो कंसोलिडेटेड है उन्हीं 30-40 सीटों में। जो इनका जो 18% वोट है ना, वो पूरे पंजाब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सिर्फ 40-45 सीटों में वो जीटी रोड बेल्ट में कॉन्सेंट्रेटेड है। अब अकाली दल से गठबंधन की बात आ रही है, तो अकाली दल गठबंधन कहता है भैया तुम्हारा वोट शेयर है हम जानते हैं, पर तुम्हारी औकात बस वही जीटी रोड बेल्ट में है और 40 सीट की तुम्हारी औकात है। तो अकाली कह रहे हैं कि 40 सीट पे लड़ लो। वो कहते नहीं, हमारा 18% वोट है, तुम्हारा 12% वोट है, बराबर लड़ेंगे। अच्छा, बोलने को तो आप चाहे कुछ बोल दो, मुंह से बोलना ही तो है।
बोलने को मांग बराबर सीटों पे लड़ेंगे, 55 सीट पे लड़ेंगे, औकात 40 की है, तो अकाली दल कह रहा है 40-45 पे लड़ लो। ये मांग रहे होंगे 50-55। अगर 50-55 तो छोड़ो, सच ये है कि अगर अकालियों से इनका 45 पे भी समझौता हो जाए तो इनको कर लेना चाहिए, और ये कर लेंगे। अब ये फेस सेविंग सिचुएशन, हम तो बड़े भाई हैं, अब हम छोटे भाई क्यों रहे, हमारे पास 18% वोट है, तुम्हारे पास 12% वोट है, फिर भी तुम बड़े भाई क्यों रहोगे। तो एक ये बीच का एक रास्ता निकालती हैं, अक्सर पार्टियां निकालती कि तो ठीक है, सिंबल हमारा रहेगा, कैंडिडेट तुम्हारा रहेगा। ये एक अच्छा अरेंजमेंट होता है। और ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स, अकालियों के तो 20 विधायक ऐसे हैं जो कि थे अकाली, सारी जिंदगी अकालियों की राजनीति की, जब अकाली दल का डाउन हुआ तो जाके आम आदमी पार्टी से टिकट ले आए और जीत गए। वो कैसे? अरे भैया, वही जो यूपी वाला फार्मूला है ना, बहन जी किसी को टिकट देती है तो उन्होंने बोला भैया इतना वोट तो हमारा जो बंधुआ वोट है वो तो तुमको मिलबे करेगा, तुम अपनी बिरादरी का कितना लाओगे। तो अगर किसी विधायक के पास अपनी बिरादरी का मान लीजिए 25,000 वोट है, तो 20-25,000 मायावती दे देंगे तो 50,000 में सीट निकल जाएगी। तो वही है कि उस अकाली कैंडिडेट का, उस अकाली उम्मीदवार का जिसने सारी जिंदगी उस सीट पे राजनीति की है, पर वो हार जा रहा है इधर पिछले 3 चुनाव से। हारता कितने से है? 5, 10, 15, 20,000 से। और वहां पे पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मान लीजिए 20,000 हिंदू वोट भी है। तो ये हो सकता है कि ठीक है, सिंबल हमारा रहेगा, तुम हमें 55 सीट दे दो, 40-35 पे हम अपना कैंडिडेट लड़ाएंगे, 15 पे तुम्हारा लड़ा देंगे, सिंबल हमारा रहेगा। इस पे बहुत सारी पार्टियां मान जाया करती, पर उसमें एक गणित एक बहुत जबरदस्त है जिसको लोग अभी समझ नहीं रहे हैं कि भैया गठबंधन पार्टियों में होता है, वोट ट्रांसफर होगा। जब अकाली अकाली कैंडिडेट आ जाएगा लोकल तो हिंदू वोट देगा, कांग्रेस में नहीं चला जाएगा, आम आदमी पार्टी में नहीं चला जाएगा। तो भैया गठबंधनों में, गठबंधन तो नेताओं के हो जाते हैं, पब्लिक वोट ट्रांसफर नहीं करती है। यूपी में ऐसा बहुत देखा है हमने, बुआ बबुआ का हो गया था, वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, कांग्रेस और सपा का हो जाता है, पता लगा यादव जी लोग हैं, सीट चली गई कांग्रेस को, यादव जी लोग बीजेपी में आ गए। सीट पे यादव जी लोग हैं 25,000, सीट चली गई बसपा को या सीट चली गई किसी अन्य बिरादरी को, यादव जी लोग बीजेपी में आ गए। ऐसा भी तो होता है। तो अब क्या होगा? गठबंधन तो हो जाएगा, क्या वोट ट्रांसफर होगा? अच्छा, हिंदू चलो फिर भी, चलो मान लो दे भी देगा कुछ, हालांकि हिंदू बहुत नफरत करते हैं अकालियों से, उसका कारण है वो भी मैं अभी 2 मिनट में बता दूंगा। पर मान लो अकाली भी, सिख भी जो है वो हिंदू कैंडिडेट को या बीजेपी को वोट देगा, ये भी एक सवाल है, क्योंकि सिख तो उनके रंग ढंग तो आजकल वीर जी पराजी वाले हुए पड़े हैं, वारिस पंजाब दे उनको दिखाई दे रहा है, उनको तो खालिस्तान बनाना है, खालसा राज आऊगा। तो जो रेडिकल सिख है, जो पंथिक वोट जिसे बोलते हैं, अकालियों का जो पंथिक वोट है बीजेपी को मिलेगा? ये भी एक सवाल है। इतना आसान नहीं होता गठबंधन की राजनीति। ऊपर से गठबंधन बहुत मजबूत लगता है, अंदर से एकदम खोखला होता है। तो ये भी सोचना पड़ेगा, इसलिए इतना आसान नहीं है गठबंधन हो जाना। गठबंधन का मतलब है वोट ट्रांसफर, अगर वो नहीं हुआ तो गठबंधन का कोई मतलब नहीं। हाँ, बीजेपी की एक उम्मीद की किरण है, पहला तो हिंदू कंसोलिडेशन हो जाए बंगाल की तर्ज पे, बंगाल से उम्मीद, बंगाल से सबक लेते हुए पहली शर्त। और दूसरी, जैसे मोदी जी दलितों को रिझाने, लुभाने, दलित लीडरशिप, दलित रिलीजियस लीडरशिप, दलित पॉलिटिकल लीडरशिप को लुभाने का जो प्रयास कर रहे हैं, और जो डेरों के बाबाओं जी को जो लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर उसमें सफलता मिल गई और अगर
दलितों का वोट बीजेपी ले गई तो फिर पंजाब के गांव में भी अच्छा खासा वोट हो जाएगा बीजेपी का। इसलिए बीजेपी का पूरा फोकस है दलित वोट पे, बाबाजी लोग पे, और हिंदू कंसोलिडेशन तो होना है। अब पर मैं एक बात बताऊं, आप एक चीज देखिए कि आज से 3 साल 4 साल पहले अमृतपाल को कौन जानता था? कोई नहीं। अचानक एक लड़का दुबई से आया जो कि दुबई में पता नहीं क्या क्या करता था, क्या क्या कुकर्म किए हैं उसने, उसकी इतनी सारी ऑडियोज वीडियोज जो है ऑडियोज लीक हुई हैं। अचानक एक लड़का आया, उसको पता नहीं किस एजेंसी ने कहाँ ट्रेनिंग दी, कहाँ तैयार किया, उसको जूनियर संत जी की तरह उसकी वेशभूषा, बोलचाल, बोलबाणी सब तैयार कराया, 2 साल की ट्रेनिंग दी और अचानक लॉन्च कर दिया। और उसने खालिस्तान का राग अलापना शुरू किया और पूरी कट्टरता की बातें की, कट्टर सिख, कट्टर खालिस्तानी की तरह आके इमेज बनाने की, और रातों रात पूरे पंजाब में एक वर्ग उसका तैयार हो गया। बीजेपी क्या ऐसा हिंदू लीडर नहीं तैयार कर सकती? सिर्फ 1 साल मुंह से बोलना ही तो है। जैसे जैसे बकवास अमृतपाल करता था, जहर उगलने वाली बातें, एक हिंदू लीडर तैयार कर दो, 1 साल में सारा हिंदू पीछे पीछे चल पड़ेगा। हिंदुओं की सबसे बड़ी दिक्कत है कि तुम जो उनके आगे बिछे रहते हो, तेल लगाते हो, वो इतनी बकवास करते हैं, इतना कुछ बोलते हैं, तुम हे करते रहते हो। हिंदू कैसे तुम्हें अपना लीडर मान ले? तो क्या भाजपा वाकई ऐसा लीडर तैयार नहीं कर सकती? पर मजबूरी वही, अगर वो कर भी लेगी तो सिखों से एकदम बुरी तरह कट जाओगे। अगर कट जाओगे तो फिर वही 25 सीट। अगर सिख अगर आपसे पूरी तरह कट जाए तो वही 25 सीट। तो भैया मोदी जी और संघ की पॉलिसी है कि हम सिखों को काट के बीजेपी जो है पंजाब में सरवाइव नहीं कर सकती। इसलिए उसका तरीका क्या है? सिखों को जोड़ के चलो। तो भैया रेडिकल सिख आपको वोट नहीं देगा, पर सिखों में एक बहुत बड़ा तबका है जो बीजेपी की तरफ सहानुभूति रखता है, बीजेपी की नीतियों से सहमत है, जो रेडिकल नहीं है, जो राष्ट्रवादी है, जो पीस लविंग है, और जो इन जट्टों द्वारा जो सिक्खी पे कब्जा किया गया है, पंजाब में जो इनकी गुंडागर्दी है, उनसे तंग आ चुका है। बीजेपी की नजर उस सिख वोटर पे है। अच्छा, हिंदू छिटक रहा है कांग्रेस से, इस बात को कांग्रेस समझ रही है। अभी जो ये भूपेंद्र हुड्डा एंड पार्टी ने सज्जन सिंह को श्रद्धांजलियां दी हैं, आप क्या समझते हो कि कांग्रेस पार्टी इतनी मूर्ख है? वो जानबूझ के सिखों के जले पर नमक छिड़क के भी सज्जन सिंह को श्रद्धांजलि दे रही है, और एक ने नहीं दिया, बीसीओ कांग्रेसी नेताओं ने दी हैं, स्पेशली हरियाणा वालों ने दी हैं। वो क्यों है? वो हिंदुओं को रिझाने के लिए है, क्योंकि पंजाब में हिंदू बीजेपी की तरफ कंसोलिडेट हो रहा है, इसको कांग्रेस देख रही है। इसलिए पंजाब का चुनाव बहुत मजेदार होने जा रहा है। और ये जो बीएल संतोष का बयान है 117 सीटों पर लड़ेंगे, ये सिर्फ ज्यादा सीटें हासिल करने की प्रेशर टैक्टिक्स है, कुछ। मैंने बोल दिया ना, गठबंधन तो होगा। अच्छा, अगर सामने से नहीं होगा तो पीछे से होगा, पर्दे के पीछे से होगा कि ठीक है 45 सीटों पे हम लड़ेंगे, बाकी पे हम आपके लिए छोड़ देंगे, कमजोर कैंडिडेट देंगे, वही जो 2500 वोट लेगा उस सीट पे। और हम कोशिश करेंगे कि हमारा हिंदू वोट भी आपको ट्रांसफर हो जाए, जो हमारा बीजेपी का वोट है वो आपको ट्रांसफर हो जाए। पर अभी समय है, अभी बीजेपी ऐसे ही लटकाएगी है। गठबंधन अगर हो भी जाएगा तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं होगा, वो तो आखिरी दिन ही तय होगा। मैं बता रहा हूं, जिस दिन नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख होगी उस दिन सीट तय होगी। मोटे तौर पे होते रहेंगे समझौते, और बीजेपी आखिरी दिन तक ये देखेगी कि दलित कहां तक बीजेपी में आने को तैयार हुआ। वो अंतिम समय तक बीजेपी ये तोलेगी, उसके बाद हुआ गठबंधन। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से देखते हैं, बात करते हैं। पंजाब पे तो चर्चा होती ही रहेगी। तो जल्दी ही दोबारा मिलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।